हेलो दोस्त, एम के लैब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 60 प्रश्नों की सीरीज़ है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, ये रहा स्क्रीन पर। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़, ये रहा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी संगमरमर, या ऑप्शन सी सेल, या ऑप्शन डी ग्रेनाइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, या सूर्य से दूर, या सूर्य या उत्तर से पूरब की ओर, या ऑप्शन डी दक्षिण से पूरब की ओर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सूर्य से दूर होती है। सूर्य से दूर होती है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए संपनति, ऑप्शन बी नतिलंब घाटी, ऑप्शन सी हॉकबैक, या ऑप्शन डी ग्रावेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ग्रावेन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए आटाकामा, ऑप्शन बी अरबिया, या ऑप्शन सी गोबी, या ऑप्शन डी कालाहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आटाकामा। ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? ऑप्शन ए बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, ऑप्शन बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, या ऑप्शन सी बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, या ऑप्शन डी बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन ए गांधी सागर, या ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत सागर, या ऑप्शन सी जवाहर सागर, या ऑप्शन डी गोविंद सागर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गोविंद पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर का, ऑप्शन बी उत्तराखंड का, ऑप्शन सी सिक्किम का, या ऑप्शन डी हिमालय प्रदेश का। तो जैसा कि जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 रहा ये, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों का, या ऑप्शन सी शिक्षण तकनीक का, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शिक्षण की विधियों का उसको ज्ञान होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए कैलेंडर, ऑप्शन बी मानचित्र, या ऑप्शन सी फ्लैश कार्ड, या ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन भाग ए, ऑप्शन बी भाग
सेकंड या ऑप्शन सी भाग थर्ड या ऑप्शन डी भाग फोर्थ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भाग थर्ड है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपका। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, या ऑप्शन बी 44वां संशोधन, या ऑप्शन सी 73वां संशोधन, या ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 73वां संशोधन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी लंदन में, या ऑप्शन सी हैग में, या ऑप्शन डी पेरिस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हैग में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची में, या ऑप्शन बी संघ सूची में, या ऑप्शन सी समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी अपशिष्ट सूची। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, समवर्ती सूची में शामिल है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 15। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 51। ये निदेशक सिद्धांत विदेश से लिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ, क्वेश्चन नंबर अपना 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। समुदाय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 1952 में, या वर्ष 1955 में, या ऑप्शन सी 1957 में, या ऑप्शन डी 1960 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1952 में स्टार्ट किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद के मामले में, या ऑप्शन बी सज्जन सिंह के मामले में, या ऑप्शन सी गोखलन नाथ के मामले में, या ऑप्शन सी गोलखनाथ के मामले में, ऑप्शन डी केशवानंद भारती के मामले में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, केशवा भारती के मामले में दिया गया था। उच्चतम का न्यायालय भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती के मूल ढांचे पे। ये संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 से लिया गया है। ये संसद के व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में 1973 में दी गई थी। ये 1973 में दी गई थी। चलो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, या अनुच्छेद 200, या अनुच्छेद 213। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 200 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं ऑप्शन ए राज्यसभा के सभी सदस्य, या ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन डी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? ये तो सबको ही पता होना चाहिए। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भूटान,
ऑप्शन बी नेपाल, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जापान, जो सार्क का सदस्य नहीं है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। ये तो आपको दिख ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आनंद के कुमार स्वामी, ऑप्शन बी राय कृष्ण दास, या ऑप्शन सी डॉक्टर मोती चंद्र, या ऑप्शन डी डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। इसके है आनंद के कुमार स्वामी जी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 22 क्वेश्चन रहा। अब हम लोग करते हैं 22 क्वेश्चन को। लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, या ऑप्शन बी चित्रकला से, या ऑप्शन सी आधुनिक कला से, या ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक कला से। तो जैसा कि जानते हैं इसका राइट आंसर है, आप लोग बेसब्री से इसके इंतज़ार होंगे इस क्वेश्चन के आंसर का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या है इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्षेत्रीय कला से। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा 23 क्वेश्चन, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन ए ज्यामितीय आकारों को, या ऑप्शन बी ज्यामितीय आकारों से बने डिजाइन को, या ऑप्शन सी वर्ग में बनी डिजाइन को, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइनों को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा 24 क्वेश्चन, एप्पल का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उत्तराखंड से है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियाँ की कुल कितनी संख्या मानी गई है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 13, या ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 9। तो जैसा कि जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 22 मानी गई हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की तरफ। ये रहा 26 क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 12 होते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ऑप्शन ए धमार, ऑप्शन बी तराना, ऑप्शन सी ध्रुपद, या ऑप्शन डी ख्याल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ध्रुपद के साथ किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन रहा, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? ऑप्शन ए पंडित किशन महाराज, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, या ऑप्शन सी रामदास शर्मा, या ऑप्शन डी अहमद जान थिरकवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रामदास शर्मा जी का संबंध तबला से नहीं था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा 29 क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, प्रथम खेल बॉम्बे में आयोजित हुए थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा क्वेश्चन 30 आपके स्क्रीन पर। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए राधा कृष्णन, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन सी प्लेटो, या ऑप्शन डी रूसो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
31 की तरफ। ये रहा 31। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 30 अगस्त या ऑप्शन डी 31 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 29 अगस्त को खेल दिवस हम लोग मनाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये रहा 32 क्वेश्चन। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए महर्षि भरत, ऑप्शन बी महर्षि नारद या ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि या ऑप्शन डी महर्षि देवदत्त। तो जैसा कि है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, महर्षि पतंजलि थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये रहा 33 क्वेश्चन। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए धान से या ऑप्शन बी सोयाबीन से या ऑप्शन सी मक्का से या ऑप्शन डी जई से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मक्का से है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा 34 आपके स्क्रीन पर। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी की उद्देश्य की है? ऑप्शन ए गीर, ऑप्शन बी जर्सी या ऑप्शन सी सिंधी या ऑप्शन डी थारपारकर। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, थारपारकर है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है थारपारकर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है थारपारकर। मैं दोबारा कर ही दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर है थारपारकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये रहा 35 आपके स्क्रीन पर। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 22। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा 36 क्वेश्चन। केंद्रिक बीज की संतति है? ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी आधारीय बीज, ऑप्शन सी प्रमाणित बीज या ऑप्शन डी पंजीकृत बीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रजनन बीज राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा 37 आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय औषधीय एवं संगत पौधा संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, लखनऊ में है। ठीक, ये रहा 38 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी माल्टा, ऑप्शन डी वेल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, माल्टा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये रहा 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी मैसूर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मैसूर में स्थित है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा 40 आपकी स्क्रीन पर। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी पैक्टिन, ऑप्शन सी सल्फाइड, ऑप्शन डी सल्फर ऑक्साइड। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शर्करा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये रहा 41 क्वेश्चन। केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से या पुष्प वर्तिकाग्र से या वहा दलपुंज से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पुष्प वर्तिकाग्र से प्रयुक्त किया जाता है। ये रहा आपका राइट आंसर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये रहा 42 क्वेश्चन।
मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 28। तो इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 24। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये रहा 43 क्वेश्चन। आप लोग बताइए टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन डी डिप्थीरिया या ऑप्शन सी मियादी बुखार या ऑप्शन डी काली खांसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मियादी बुखार से बचाव करता है। ये रहा स्क्रीन पर आपके 44 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो सभी को ही पता होगा। ऑप्शन ए 21 जून या ऑप्शन बी 20 जून या ऑप्शन सी 25 जून या ऑप्शन डी 28 जून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 21 जून को मनाया जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ये रहा 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन वस्त्रों में गोंद की कलफ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए ऊनी वस्त्र में, ऑप्शन बी सूती वस्त्र में, ऑप्शन सी रेशमी वस्त्र में या ऑप्शन डी नायलॉन में। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रेशमी वस्त्र में प्रयोग होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ये रहा 46 क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के लेखक हैं, अष्टाध्यायी के लेखक थे। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी पाणिनि या ऑप्शन सी सुखदेव या ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि जी थे, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी थी। और वेद व्यास और महाभारत लिखी थी अपने, जो महाभारत लिखी थी वो अपने किसने लिखी थी? महाभारत को लिखा था वेद व्यास जी ने। और रामायण को पता ही होगा आप सबको, रामायण लिखा था अपना वाल्मीकि जी ने। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। ये रहा 47 क्वेश्चन। ये रहा 47। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए उदयभद्र, ऑप्शन बी महाप्रज्ञानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग या ऑप्शन डी कालाशोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कालाशोक। तो इसका राइट आंसर है कालाशोक। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये रहा 48 क्वेश्चन। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी या ऑप्शन डी ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी सिकंदरा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। ये रहा 49 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आर्य समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1865 में या ऑप्शन बी 1870 या ऑप्शन सी 1875 में या ऑप्शन डी 1880 में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर है 1875 में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 50। ये रहा 50 आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन डी सूर्यसेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सूर्यसेन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये रहा 51। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी या ऑप्शन बी हुमायूं
या ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अकबर ने। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। हैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन जी के शासनकाल में आया था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा 53 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? ऑप्शन ए बाबर को, ऑप्शन बी हुमायूं, या ऑप्शन सी अकबर को, या ऑप्शन डी शाहजहां को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाबर को कहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ये रहा 54 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए करजन, या ऑप्शन बी कैनिंग, या ऑप्शन सी मिंटो, या ऑप्शन डी मियो। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, करजन। इसका राइट आंसर है करजन था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ये रहा 55 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुंवर सिंह किस राज्य के जिम्मेदार थे? ऑप्शन ए बैरकपुर के, ऑप्शन बी जगदीशपुर, या ऑप्शन सी अवध के, या ऑप्शन डी बिठूर के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वो कहाँ के जिम्मेदार थे? वो थे जगदीशपुर के जिम्मेदार थे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। ये रहा 56 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायता सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए विश्व का राजनैतिक मानचित्र, या ऑप्शन बी विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, या ऑप्शन सी ग्लोब, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ग्लोब में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 तो हो गया, 57 की तरफ। ये रहा 57 क्वेश्चन। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? ऑप्शन ए भ्रमण विधि, या ऑप्शन बी वार्तालाप विधि, या ऑप्शन सी कहानी विधि, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा घुमा फिरा के ही घुमाएंगे उनको, तभी उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भ्रमण विधि है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। ये रहा 58 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? ऑप्शन ए रेखाचित्र से, ऑप्शन बी रूढ़ चिन्हों से, या ऑप्शन सी वर्णमाला के अक्षरों से, या ऑप्शन डी थीमेटिक मानचित्रों से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ये रहा 59 क्वेश्चन। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी से, या नदी द्वारा, या ऑप्शन सी पवन द्वारा, या ऑप्शन डी सागरी तरंग द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हिम नदी द्वारा होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 60। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑप्शन ए सिडनी में, ऑप्शन बी कैनबरा, या ऑप्शन सी मेलबर्न में, या ऑप्शन डी ब्रिस्बेन में। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कैनबरा में। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को जहाँ से जहाँ तक हो शेयर करें।